गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के कल की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में इंटरचेंजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज करके हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसको अच्छे से समझने के लिए आपको वर्ड क्या होता है और वर्ड की काइंड्स कितनी हैं और जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसमें कौन कौन से वर्ड जो होते हैं रूट वर्ड्स होते हैं या स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं और कौन कौन से फॉर्म क्लास के वर्ड्स होते हैं, इसको पहले की वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। और उसमें से मैंने ये बताया था जो फॉर्म क्लास के वर्ड्स हैं उनका किस तरह से फॉर्म चेंज किया जाता है, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं को जान करके हम पहचानेंगे कि हमारे दिए हुए सेंटेंस में वो वर्ड किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में उसको यूज़ किया गया है, यानी उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये हम तभी जानेंगे या वर्ड की हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो कल मैं प्रॉमिस किया था आपको, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको वो वीडियो डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सका। आज मैं उसको जो है आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए हम समझते हैं, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को ये बैकबोन है, समझ लिए एक तरह से वर्ड की बैकबोन है, इसलिए वर्ड को समझने के लिए इसको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा और देख करके और फिर उसके बाद में आप इसको लाइक भी करें, और जिन लोगों ने अगर हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो लेक्चर उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। आइए देखते हैं। हमारा हेडिंग है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं हम शब्द रचना, यानी शब्दों की रचना कैसे होती है, शब्द का ऑरिजिन क्या है, शब्द का रूप क्या है, इसके बारे में हमको समझना है। तो हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में जो 26 लेटर्स हैं जिनको मिला के अल्फ़ाबेट कहते हैं, और ये जो लेटर्स हैं जब एक पर्टिकुलर डेफिनिट सीक्वेंस में लिखे जाते हैं तो इनसे मिला के सिलेबल बनते हैं, और जो एक पर्टिकुलर साउंड देते हैं और एक या एक से अधिक सिलेबल को मिला करके हम वर्ड को फॉर्म करते हैं। और ये वर्ड आठ में से 8 काइंड में से कोई एक काइंड का हो सकता है। वो वर्ड नाउन हो सकता है, वो वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, वो वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है या इंटरजेक्शन हो सकता है। क्लासिफिकेशन इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें से 4 वर्ड्स को मैंने इससे पहले की वीडियो लेक्चर में बताया था, वो हमारे स्ट्रक्चर क्लास में आते हैं और 4 वर्ड्स हमारे फॉर्म क्लास में आते हैं। स्ट्रक्चर क्लास में वो वर्ड्स आते हैं जिनकी फॉर्म में कोई बदलाव न किया जा सके, वो अपने ज्यों के त्यों रूप में यूज़ किए जाते हैं। उसमें हमारा जो है प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन था। फॉर्म क्लास में जो 4 वर्ड्स आते हैं जिनके रूप में परिवर्तन किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, उसमें हमारे 4 शब्द आते हैं और उन्हें हम फॉर्मेटिव्स भी कहते हैं। और वो संज्ञा हैं, वो हमारा क्रिया है, वो हमारा विशेषण और क्रिया विशेषण है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी वर्ड्स, कि प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्राइमरी वर्ड्स। तो जैसे कि हम शब्द कही जाए, प्राइमरी वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं मूल शब्द, यानी ऐसे शब्द जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं, उस शब्द के आगे या पीछे कोई भी प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ऐसे शब्द जो अपने आगे या अपने पीछे एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को, यानी प्रेफिक्स और सफिक्स न लेते हों, उनका एग्जिस्टेंस विदाउट एनी प्रेफिक्स और सफिक्स के एडिशन से ही हो रहा हो, ऐसे वर्ड को हम प्राइमरी वर्ड्स कहते हैं। हम इसमें एग्जांपल देंगे एग्री, हैप्पी, फ्रेंड, टॉय, मैन, बॉय, बहुत से ऐसे वर्ड हैं। ये सब क्या है, हमारे ओरिजिनल वर्ड्स हैं, हमारे प्राइमरी वर्ड्स हैं, ये हमारे रूट वर्ड्स हैं। इसके हम जो आगे पीछे हमने जो है कुछ लगाया नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मूल शब्द कहते हैं, ओरिजिनल वर्ड्स कहते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो है नाम है वो फॉर्मेटिव्स है, यानी रूपांतरित शब्द। आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि 4 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हीं के रूप में परिवर्तन किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ये कौन कौन से हमारे हैं, नाउन यानी संज्ञा शब्द, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण शब्द, वर्ब यानी क्रिया शब्द, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण शब्द। ये 4 शब्द हैं जिनका
रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। नाउन में मैंने बताया था, नाउन के नंबर्स होते हैं, यानी नाउन के जो वर्ड हैं उसमें जो जनरली जो कॉमन नाउन्स हैं उसमें एस, ई एस या आई ई एस अगर जोड़ दें इनके आखिर में, या वी ई एस जोड़ दें या ई एन जोड़ दें तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। इस तरह से नाउन का क्या होता है, नंबर होता है। और इस तरह से नाउन के लास्ट में हम जो है यानी उस वर्ड के आखिर में हम कुछ एक या एक से अधिक अक्षरों को जोड़ करके उसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए नाउन हमारा क्या है, फॉर्मेटिव वर्ड है। उसी तरह से दूसरा हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी हमारा क्या है, फॉर्म क्लास का यानी फॉर्मेटिव वर्ड है, क्योंकि इसका भी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से इस वर्ड के भी आखिर में ई आर ई एस टी या आई ई आर आई ई एस टी या इस शब्द के पहले मोर और मोस्ट लगा करके इसकी डिग्री चेंज की जा सकती है। उसी तरह से हमारा एडवर्ब जो क्रिया विशेषण है इसकी भी डिग्रीज होती है, इसकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैन बी फॉर्म्ड इन द सेम वे एज वी फॉर्म द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। उसके बाद वर्ब है। वर्ब का भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में करने के लिए इसमें एस ई एस या आई ई एस जोड़ा जाता है, और प्लूरल फॉर्म में करने के लिए इसके एस ई एस या आई ई एस को हटा दिया जाता है। उस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। और इसमें भी हम कभी ई डी जोड़ करके वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए पूरा वर्ड को ही हम पूरा चेंज कर देते हैं, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। चलिए हम जान गए इसी परिभाषा। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। यानी जब ये जो चार हमारे वर्ड हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इनमें से किन्हीं दो शब्दों को लेकर के और उनको मिला दिया जाए और मिलाने से एक नया शब्द बन जाए और वो नया शब्द एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच का चारों में से काम करे तो उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। हम आपके मिसाल के तौर पर कहेंगे हेड मास्टर। हेड मास्टर इज़ अ कंपाउंड वर्ड। ये एक कंपाउंड वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, हेड प्लस मास्टर, और हेड और मास्टर मिल करके एक बना रहा है हेड मास्टर, और ये नाउन का काम कर रहा है। इस तरह से हेड मास्टर क्या है, हमारा जो है कंपाउंड वर्ड हुआ। इन द सेम वे वाई फ्रेंड, वाई प्लस फ्रेंड, ये दो वर्ड हैं, दोनों को मिलाने से एक नया शब्द बन रहा है, ये भी हमारा क्या हुआ, कंपाउंड वर्ड। इन द सेम वे स्टीम इंजन, स्टीम एक वर्ड है, इंजन दूसरा वर्ड है, दोनों को मिलाया गया, मिलाने से क्या बना, एक नया शब्द बना। इस तरह से स्टीम इंजन क्या हो गया, हमारा कंपाउंड वर्ड हो गया। इस तरह से कंपाउंड वर्ड बनता कैसे है, दो नाउन वर्ड को जोड़ करके, एक नाउन और एक एडजेक्टिव को जोड़ करके, एक नाउन और एक वर्ब को जोड़ करके, एक नाउन और एक एडवर्ब को जोड़ करके, या दो एडजेक्टिव को जोड़ करके, या एक वर्ब और एक एडवर्ब को जोड़ करके। इस तरह से कंपाउंडिंग की जाती है, उनको आपस में मिलाया जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपाउंड्स की अलग अलग जो है मिक्सचर जो हैं, अलग अलग जो हमारे जो केमिकल्स हैं उनको मिला करके न्यू केमिकल्स फॉर्मेशन किया जाता है बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पर वर्ड्स भी, ये जो चारों वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स में से दो वर्ड्स को लेकर के आपस में मिलाया जाता है, मिलाने से एक नया वर्ड बनता है और एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम करता है। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं या यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें मैंने बताया कंपाउंड वर्ड में एग्जांपल मैंने बताया, जैसे हमारा है हेड है प्लस मास्टर, और इसको मिला करके हमारा बन गया हेड मास्टर। एक नया वर्ड बन गया। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। उसी तरह से है बहुत से, न्यूज पेपर, मिल्क मैन, वाटर मैन, फाउंटेन पेन। इस तरह से हम कई वर्ड को, कंपाउंड वर्ड्स को बनाते हैं दो वर्ड्स को मिला करके। अब हमको यही पहचानना है कि ये जो वर्ड बना हुआ है इसमें कौन कौन से वर्ड मिले हुए हैं और कौन सा इसमें शब्द है, वर्ड का फॉर्म क्या है। नाउन फॉर्म, दो नाउन्स मिली हैं, या दो एडजेक्टिव्स मिले हैं, या दो वर्ब्स मिले हैं, या एक वर्ब या एक एडजेक्टिव मिला है, या एक वर्ब या एक एडवर्ब मिला है, ये हमको पहचानना होता है।
और फिर ये जो नया वर्ड है वो किस फॉर्म में काम कर रहा है, वो नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ये हमको पहचानना होता है। ये कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड्स कहलाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो चौथा पॉइंट हमको समझना है वो प्रेफिक्सेस। यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व लगन। यहाँ प्री प्लस फिक्सेस। प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर, और फिक्सेस मतलब फिक्स कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना या प्लेस कर देना, यानी किसी चीज़ के पहले उसको रख देना, मिला देना। तो जब किसी वर्ड के पहले एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम रख दें, लिख दें, जोड़ दें, तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेफिक्स कहलाएगा या पूर्व लग्न कहलाएगा। और इस तरह से जो वर्ड बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा या रूपांतरित शब्द कहलाएगा। अब इसमें जनरली कौन कौन से प्रेफिक्स यूज़ किए जाते हैं? है तो बहुत से, लेकिन यहाँ मैंने कुछ दिया। आई एम इम, यू एन अन, डी आई एस डिस, डी ई डी, बी ई, ये सब क्या है? ये जनरली क्या है? कुछ ये जो है प्रेफिक्सेस हैं जिनको हम जोड़ा जाए। जैसे आई एम इम है, पॉसिबल एक वर्ड है, उसके आगे इम लगा देते हैं तो इम्पॉसिबल बन जाता है। पोलाइट एक शब्द है, इसके आगे इम लगा देंगे तो इम्पोलाइट बन जाएगा, दूसरा शब्द बन जाएगा। प्रॉपर एक शब्द है, आगे इम लगा देंगे तो इम्प्रॉपर बन जाएगा, ये क्या हो गया? एक नया शब्द बन गया। इस तरह से आई एम इम को जोड़ करके इम्पॉसिबल, इम्पोलाइट, इम्प्रॉपर, ये सब क्या बने? नए शब्द हमारे बन गए। उसी तरह से अब हमारा अन को भी जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? प्रेफिक्स को जोड़ करके वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे हैप्पी वर्ड है, उसके आगे अन लगा दिया, अनहैप्पी बन गया। उसी तरह से डिजायरेबल है, उसके आगे अन लगा दिया, अनडिजायरेबल बन गया, नया शब्द बन गया। डिस है तो ऑनेस्ट शब्द है, उसके आगे डिस लगा दिया हमने, डिसऑनेस्ट बन गया। ऑनर है, उसके आगे डिस हमने लगा दिया, डिसऑनेस्ट बन गया। बिलीफ है, उसके आगे डिस लगा दिया, डिसबिलीफ बन गया। इस तरह से हम डिस जोड़ते हैं। डी ई डी है, किसी शब्द के आगे डी ई डी लगा के, जैसे फॉर्म है डी फॉर्म, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, कंपोज डीकम्पोज, इस तरह से हम डी भी लगा करके क्या बनाते हैं? सब बनाते हैं। उसी तरह से बी भी लगा करके बनाते हैं। हैव, बी हैव, नया शब्द बन गया। कॉज, बी कॉज, नया शब्द बन गया। इस तरह से इन प्रीपोजिशन को जोड़ करके हम नया शब्द बनाते हैं, यानी शब्द के आगे लिखते हैं तो वो अक्षर या अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के आगे लग करके उसको नया रूप दे दे, नया शब्द बना दे, ऐसे अक्षर या अक्षरों के समूह को जो आगे लगने वाले उनको हम प्रेफिक्सेस कहते हैं या पूर्व लग्न कहते हैं। अब उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है सफिक्सेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुलग्न। सफिक्सेस को हम क्या कहते हैं? अनुलग्न। अनु यानी पीछे, बाद में, यानी जब किसी शब्द, इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द के पीछे एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह जुड़ जाए और जुड़ करके शब्द को एक नया रूप दे दे, एक नया फॉर्म दे दे, तो ऐसे अक्षर या अक्षरों के समूह को जो पीछे जुड़ने वाले हैं, बाद में लगने वाले हैं, उनको हम लोग सफिक्सेस कहते हैं या अनुलग्न कहते हैं। अब जनरली कौन कौन से प्रेफिक्सेस यूज किए जाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सफिक्सेस वी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर a lot of varieties, there are too many suffixes, some of these are s, किसी शब्द के आखिर में हम s जोड़ सकते हैं, es जोड़ सकते हैं, ies जोड़ सकते हैं, en जोड़ सकते हैं, al जोड़ सकते हैं, aion जोड़ सकते हैं, ance जोड़ सकते हैं, emce जोड़ सकते हैं। इस तरह से और भी हमारे बहुत से वर्ड, बहुत से सफिक्सेस हैं। आज हम इसी के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। प्राइमरी वर्ड हो गया, फॉर्मेटिव्स के बारे में और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में, और प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब तक इन चारों वर्ड के हम फॉर्म को नहीं जानेंगे, किस फॉर्म में हैं, कैसे ये बने हैं, किस वर्ड से मिल करके बने हैं, तब तक से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट नहीं, इसका नॉलेज इनकम्प्लीट होगा, अधूरा ज्ञान होगा। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे
कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वेज ऑफ मेकिंग कंपाउंड वर्ड्स। इसमें 5-6 तरीके हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है नाउन प्लस नाउन इक्वल टू नाउन, यानी पहला संज्ञा शब्द उसमें दूसरा संज्ञा शब्द जोड़ते हैं और मिलने के बाद वो जो शब्द बनता है वो नाउन होता है। इसको पहचानना ज़रूरी है कि नाउन को नाउन से मिलाने से नाउन बना है। अब ध्यान से हम देखेंगे, जैसे हमारा पहला है स्टीम, जिसका मतलब होता है भाप। इंजन, ये भी नाउन वर्ड है और स्टीम भी नाउन है, इंजन भी नाउन है। दोनों को मिलाने से हमारा जो वर्ड बना स्टीम इंजन, भाप का इंजन, ये भी वर्ड क्या हो गया, नाउन फॉर्म हो गया। इस तरह से ये कंपाउंड वर्ड है क्योंकि इसमें दो नाउन वर्ड मिल करके एक नाउन वर्ड बना है। द सेम वे दूसरा वर्ड है काउ प्लस हर्ड। काउ भी नाउन है, हर्ड भी कलेक्टिव नाउन है और दोनों को मिला के काउ हर्ड बना, ये भी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। इस तरह से भी हमारा क्या है, कंपाउंड वर्ड हो गया। थर्ड हमारा रेडियो प्लस सेट। रेडियो भी नाउन है, सेट भी नाउन है, इसको मिलाने से जो रेडियो सेट बना, ये भी हमारा वर्ड क्या बना, नाउन बना। फोर्थ हमारा गैस प्लस लाइट, मिलाने से हमारा गैस लाइट बना, ये भी हमारा गैस भी क्या है, नाउन वर्ड है, लाइट भी नाउन वर्ड है, मिलाने से जो बना गैस लाइट, ये भी हमारा क्या है, एक नाउन वर्ड है और कंपाउंड वर्ड है क्योंकि इसमें दो वर्ड को, दो नाउन को मिलाया गया है। इन द सेम वे मनी प्लस लैंडर। मनी भी हमारा क्या है, नाउन शब्द है और ये लैंडर भी हमारा क्या है, नाउन शब्द है और मिलाने से बना मनी लैंडर, साहूकार, ये भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया और ये नाउन का काम कर रहा नाउन वर्ड है। द सेम वे न्यूज़ प्लस पेपर। न्यूज़ क्या है हमारा, ये भी हमारा न्यूज़ भी हमारा क्या है, नाउन। पेपर भी क्या है, नाउन और मिलाने से बना न्यूज़ पेपर, ये भी हमारा वर्ड क्या हुआ, कंपाउंड वर्ड और नाउन है। इन द सेम वे हमारा एयर प्लस क्राफ्ट। एयर भी हमारा क्या है, नाउन वर्ड, क्राफ्ट भी हमारा नाउन वर्ड और इससे मिलाने से एयर क्राफ्ट बना, ये भी हमारा क्या है, एक नाउन वर्ड है। इन द सेम वे लैम्प प्लस पोस्ट, मिलाने से बना लैम्प पोस्ट। लैम्प भी हमारा नाउन वर्ड है, पोस्ट भी हमारा नाउन वर्ड है, मिलाने से लैम्प पोस्ट बना, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन वर्ड हो गया, वो कंपाउंड वर्ड है। इन द सेम वे टीयर गैस। टीयर मीन्स होता है आंसू और एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, लेकिन जब वर्ब की तरह से यूज करेंगे तब टीयर का मतलब फाड़ना होगा। यहाँ नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं तो इस टीयर का मतलब होगा आंसू जो आंखों से निकलते हैं। फिर गैस, टीयर प्लस गैस, मिलाने से हमारा होगा टीयर गैस, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन वर्ड। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको सामने 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं किस तरह से दो नाउन वर्ड को मिला करके एक नाउन वर्ड बनता है और ये सभी के सभी क्या है, हमारे कंपाउंड वर्ड हैं। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने कहीं कहीं किसी वर्ड में हाइफन लगाया बीच बीच में, तो ये जो हाइफन लगाया इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, इसको हाइफन दे के ही लिखा जाता है। कुछ कंपाउंड वर्ड में बीच में हाइफन रहता है, कुछ कंपाउंड वर्ड में बीच में हाइफन नहीं रहता है, कुछ कंपाउंड वर्ड एक साथ मिला के लिखे जाते हैं और कुछ कंपाउंड वर्ड में दोनों वर्ड को थोड़ा सेपरेट अलग अलग लिखा जाता है। इसको जानने के लिए आपको वर्ड का अध्ययन करना पड़ेगा, डिक्शनरी का हेल्प लेना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक। सेकंड हमारा है एक एडजेक्टिव वर्ड और एक नाउन वर्ड, यानी एक एडजेक्टिव वर्ड को एक नाउन वर्ड से मिलाया जाए और मिलाने के बाद ये काम क्या कर रहा है, नाउन का कर रहा है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा देखिए है शॉर्ट प्लस हैंड, मिला क्या होना, शॉर्ट हैंड। यहाँ पर शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव, हैंड क्या है, नाउन और मिलाने से हमारा शॉर्ट हैंड क्या बना, नाउन शब्द बना। मैड एडजेक्टिव, यानी मैड मीन्स होता है पागल, मैन नाउन और मिलाने से बना मैड मैन, ये क्या हो गया, हमारा नाउन का। लॉन्ग एडजेक्टिव वर्ड है, जंप हमारा नाउन वर्ड है, लॉन्ग जंप ये क्या हो गया, हमारा मिलकर के नाउन वर्ड हो गया। जैसे में ब्लैक एडजेक्टिव, बोर्ड नाउन, मिलाने से हमारा अपना ब्लैक बोर्ड, ये भी हमारा क्या हुआ, नाउन वर्ड हुआ। जैसे में व्हाइट प्लस बोर्ड, व्हाइट हमारा क्या एडजेक्टिव वर्ड, बोर्ड हमारा क्या है, नाउन है, मिलाने से व्हाइट बोर्ड बना, ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये हमारा भी क्या हो गया, एडजेक्टिव सॉरी नहीं, नाउन वर्ड हो गया। इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये हमारा काम करता है। तो हमने दो चीज कवर किया, एक नाउन को नाउन से मिलाने से नाउन वर्ड बनता है कंपाउंडिंग में, दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव में नाउन मिलाने से नाउन वर्ड बना। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट बढ़ेंगे। तीसरा है एक नाउन वर्ड में एक वर्ब मिलाने से क्या बनता है, नाउन वर्ड।
कंपाउंडिंग नाउन में वर्ब। अब हम देखेंगे, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है रेन प्लस फॉल। फॉल यहाँ पर वर्ब है, रेन क्या है, नाउन है। रेन फॉल मिलने से क्या होना, रेनफॉल, ये हमारा नाउन शब्द है। दूसरा एग्जांपल अर्थ प्लस क्वेक। अर्थ हमारा नाउन वर्ड है, क्वेक हमारा वर्ड है, वर्ब मिला के बना अर्थ क्वेक, ये नाउन वर्ड है। तीसरा एग्जांपल हेड देन एक। हेड हमारा नाउन वर्ड है, एक इसका मतलब होता है दर्द होना, ये हमारा जो वर्ब वर्ड है, मिला के बना हेड एक। फोर्थ हमारा डे प्लस ब्रेक। डे हमारा नाउन वर्ड है, ब्रेक हमारा क्या है, वर्ब है, मिला के बना डे ब्रेक, ये नाउन शब्द हो गया। इन द सेम वे पांचवा हमारा शब्द है विंड प्लस मिल। विंड हमारा नाउन है, मिल हमारा क्या है, वर्ब है, मिलाने से कंपाउंड वर्ड वाला विंड मिल, ये हमारा क्या हो गया, नाउन शब्द। इस तरह से हमने इन पांच एग्जाम्पल्स में देखा किस तरह से नाउन शब्द और वर्ब शब्द दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो वर्ड बन रहा है वो नाउन वर्ड बन रहा है। इसलिए वर्ड की जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किन दो कैसे ये बना है और रियल में फिर ये काम किसका कर रहा है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे वर्ब प्लस नाउन, यानी एक पहला शब्द, इसमें पहले तीसरे में पहले नाउन था, बाद में वर्ब था, मिलाने से वर्ब बना। चौथे में पहले वर्ब शब्द आ रहा है, बाद में नाउन आ रहा है, और मिलाने से क्या बन रहा है, नाउन शब्द बन रहा है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, पहला पिक वर्ब है, पॉकेट नाउन है, मिलाने से बना पिक पॉकेट। पिक मीन्स होता है ले लेना, उछक लेना, पॉकेट मीन्स जेब, यानी जेब में से कुछ निकाल लेना, और मिलाने से बना पिक पॉकेट, यानी जेब कट, गिरह कट, या पैसा कोई किसी का चुराने वाला, उसको पिक पॉकेट कहते हैं। उसी तरह से हमारा पास, यहाँ पर वर्ड पहले वाला है वर्ब। पोर्ट हमारा ये पोर्ट है, पोर्ट हमारा क्या है, नाउन शब्द, और इसको मिलाने से बना पासपोर्ट, ये हमारा नाउन शब्द है। फिर तीसरा हमारा वॉच, ये वर्ब शब्द है, इसके साथ मिला नाउन डॉग, मिला के बना वॉच डॉग। इन द सेम वे चौथा मिलता जुलता वॉच प्लस मैन, मिला के बना वॉच मैन। वॉच क्या है यहाँ पर वर्ब, मैन क्या है नाउन, और वॉच मैन मिलके क्या हुआ, नाउन शब्द हुआ। पांचवा हमारा पॉइंट है, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला कोई एक वर्ड है और उसमें नाउन मिला है, और मिला के काम किसका करता है, नाउन का ही काम करता है। इसको हमको समझना जरूरी है। अक्सर धोखा खा जाते हैं हम लोग कि ये क्रिया का शब्द है, नहीं, इसको हमको भी समझना जरूरी है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जब वो नाउन से मिल गया है तो मिला के जो पूरा दोनों वर्ड बना कंपाउंड वर्ड, वो नाउन का काम कर रहा है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये डाइनिंग लिखा हुआ है, ये शब्द क्या है, डाइनिंग। डाइनिंग कैसे बना, डाइन प्लस आईएनजी। डाइनिंग जो है DINE, डाइन में आईएनजी जोड़ा बना मिलाया गया तो डाइनिंग, और प्लस टेबल। तो हमारा डाइनिंग, डाइन प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला है, टेबल हमारा नाउन है, मिला के बना डाइनिंग टेबल, ये नाउन वर्ड है। वॉक में आईएनजी मिलाया गया, वॉकिंग प्लस स्टिक, मिला के बना वॉकिंग स्टिक, ये नाउन है। उसी तरह से वॉश में आईएनजी मिलाया गया, वॉशिंग प्लस मशीन, ये हमारा आईएनजी फॉर्म है, ये मशीन नाउन है, मिला के बना वॉशिंग मशीन, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा है नाउन प्लस जेरेंड फॉर्म, यानी पहला शब्द हमारा नाउन होता है, दूसरा जेरेंड होता है। हम जानते हैं जेरेंड भी एक तरह से नाउन का ही काम करता है, जेरेंड एक तरह से नाउन का ही काम करता है। और जेरेंड बनता है कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। अब देखिए इससे लेटर हमारा नाउन शब्द है, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, लेटर प्लस राइटिंग, मिला के बना लेटर राइटिंग। पत्र लेखन, ये हमारा नाउन शब्द है, और ये हमारा लेटर क्या है, नाउन, और राइटिंग क्या हमारा जेरेंड फॉर्म है। दूसरा हमारा साइट प्लस सीइंग, साइट हमारा नाउन शब्द है, सी प्लस आईएनजी सीइंग, ये आईएनजी फॉर्म है, और मिला के बना साइट सीइंग, ये हमारा क्या हो गया, नाउन शब्द हो गया। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है एडवर्ब। पहला शब्द जो है एडवर्ब है, दूसरा वर्ड जो है वर्ब होगा, और मिलने से क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। इसको हम देखते हैं। इन हमारा एडवर्ब है, कम हमारा क्या है, वर्ब है, इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, इनकम, ये हमारा जिसका आमदनी होता है, ये हमारा नाउन शब्द है। उस तरह से आउट प्लस कम, आउट यहाँ एडवर्ब है, और कम हमारा क्या है, वर्ब है, मिलाने से क्या बना, आउटकम, और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, ये भी क्या हुआ, हमारा नाउन शब्द हुआ। उस तरह से ऑफ हमारा एडवर्ब शब्द है, स्प्रिंग हमारा वर्ब है, मिलाने से बना ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब होता है छोटा शिशु, बच्चा, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन शब्द है। उसी तरह से आउट हमारा एडवर्ब शब्द है, लुक वर्ब है, मिलाने से बना आउटलुक,
और इसका मतलब होता है सर्च, तलाश। क्योंकि हमारा क्या हुआ, नाउन शब्द हुआ। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक एडवर्ब शब्द, एक वर्ब शब्द मिलाने से नाउन बनता है, कंपाउंडिंग किया जाता है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, ये शब्द कैसे बना है या इसकी रचना क्या है, ये कैसे आया है। आठवां हमारा है एडवर्ब में नाउन मिलाने से। यानी पहला एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण शब्द होगा, दूसरा संज्ञा शब्द होगा और उसके बाद मिलने से क्या बन जाएगा, वो नाउन। जैसे हमारा पहला वर्ड है डाउन, डाउन हमारा क्या एडवर्ब, फॉल, फॉल हमारा क्या है, नाउन, और मिला क्या होना, डाउनफॉल, ये क्या हो गया हमारा नाउन शब्द। ओवर एडवर्ब शब्द है, कॉन्फिडेंस नाउन, मिला के बना ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमारा नाउन शब्द होगा। आफ्टर एडवर्ब शब्द है, थॉट नाउन शब्द है, मिलाने से बना आफ्टर थॉट, ये क्या हो गया हमारा एक नाउन शब्द हुआ। द सेम वे इन एडवर्ब है, पैशेंट नाउन है, मिलाने से बना इन पैशेंट या अंतरंग, यानी अंदर के जो स्टाफ के जो पैशेंट हैं उनको कहेंगे इन पैशेंट। इसी का ठीक जो उल्टा है आउट प्लस पैशेंट, आउट यानी बाहर एडवर्ब, पैशेंट हमारा क्या हो गया, नाउन वर्ड हो गया। दोनों को मिलाने से बना आउट पैशेंट यानी बहिरंग, यानी बाहरी रोगी, जो बाहर से आने वाले रोगी हैं उनको हम कहते हैं आउट पैशेंट। इस तरह से हमने देखा किस तरह से एक एडवर्ब शब्द, एक नाउन शब्द मिलने से नाउन का काम करते हैं, कंपाउंडिंग किया जाता है। हमारा लास्ट वन जो है वो वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी पहला शब्द वर्ब होगा, क्रिया होगा, दूसरा एडवर्ब क्रिया विशेषण होगा, लेकिन मिलने से क्या होगा, नाउन का काम करेगा। अब हम देखते हैं फेयर हमारा वर्ब है, वेल नाउन है, मिला के हमारा बना फेयर वेल, ये क्या हो गया हमारा विदाई, ये नाउन शब्द हो। उसके से लुक वर्ब है, अप एडवर्ब है, मिला के लुक अप सर्च तलाश, ये क्या हो गया हमारा नाउन शब्द हो गया। ड्रॉ वर्ब है, बैक नाउन, ये हमारा एडवर्ब है, और मिलने से बना ड्रॉ बैक यानी किसी की कमी, तो ये हमारा क्या हो गया नाउन शब्द हो गया। सेंड हमारा क्या हो गया वर्ब है, ऑफ हमारा क्या हो गया एडवर्ब, और मिलाने से हमारा बना सेंड ऑफ, इस तरह से हमारा क्या हुआ नाउन। तो आज का वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से कंपाउंडिंग किया जाता है वर्ड्स का, यानी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के एक नया शब्द बनाया जाता है। और वो नया शब्द हमेशा 9 तरीका मैंने बताया कि 9 तरह से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ करके एक नाउन शब्द बनाएंगे। इस तरह से इस नाउन का भंडार है। ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इससे घबराइएगा नहीं। 1 2 बार 3 बार जब इसको देखेंगे समझेंगे आसान हो जाएगा। वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, समझें, इसे आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद जब इसको आप कर लेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम ये बताएंगे, यहाँ तो मैंने बताया कि 2 वर्ड को मिलकर नाउन बनता है। अब इसके बाद बताएंगे हम कि 2 वर्ड मिलने से एडजेक्टिव कैसे बनता है, या 2 वर्ड मिलते हैं तो वर्ब बनता है या एडवर्ब बनता है। ये पोर्शन बचा हुआ है। आज के लिए बस इतना है।